नमस्कार। काल सर्पदोष के बारे में चर्चा करेंगे आज हम। काल सर्पदोष से बहुत ज़्यादा लोगों को डराया जाता है। ज्योतिषाचार्य भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इसके बारे में अलग अलग तरीके से बताते हैं। 12 तरह का काल सर्पदोष की चर्चा होती है, लेकिन क्या इससे इतना डरना चाहिए क्या? और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कैसे इसके बारे में जाने कि काल सर्पदोष आपकी कुंडली में है। जिनकी कुंडली नहीं है, सबसे बड़ी समस्या उनको होती है कि वो कैसे जाने कि काल सर्प का दोष उनकी कुंडली में है कि नहीं है। और दूसरी बात है, जिनकी कुंडली है भी उनको क्या काल सर्प दोष उनकी कुंडली पे लागू है या उसका दुष्प्रभाव उनको दिख रहा क्या? इन सब सारी चीज़ों को जानने के लिए हम आज बात करेंगे। तो एक सामान्य जो चर्चा है, सामान्य जो एक फार्मूला होता है, काल सर्प दोष कैसे निर्मित होता है। तो कई तरह के काल सर्प दोष के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे क्लासिक्स हैं, जो ज्योतिष के पुराने प्राचीन जो प्रणेता थे, जो ऋषि मुनि या जो भी थे, उन्होंने काल सर्प दोष का कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया है। और मैंने भी अपने अनुभव में पाया है कि बहुत सारे बड़े हस्तियां जो हैं उनकी कुंडली में काल सर्प दोष रहा है, बहुतायात मिलता है। और वो इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर के भी लोग हैं, चाहे पॉलिटिकल पर्सनालिटी रही हो या स्पोर्ट्स पर्सन रहे हों या अन्य क्षेत्र में, उनकी कुंडली में काल सर्प दोष पाया गया है। ये माना जा सकता है कि इंडिया में तो हम काल सर्प दोष की पूजा करा लेंगे, उसकी शांति करा लेंगे, लेकिन बाहर या विदेश के लोग जो हैं उन्होंने तो ऐसा नहीं कराया होगा। तो उनको काल सर्प दोष का दुष्प्रभाव क्यों नहीं भुगतना पड़ा और क्यों इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचे हो। तो इन सब सारी चीज़ों को सोचने समझने की आवश्यकता है। और आज हम दूसरे पहलू पे बात करेंगे। काल सर्प दोष पहला तो टेक्निकली कैसे बनता है, दूसरा जिसके पास कुंडली नहीं है वो कैसे समझे, कैसे जाने कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है। तो सबसे पहले मैं एक कुंडली यहाँ पे हमने बनाई है उदाहरण के तौर पे कि राहु केतु जो एक्सिस होता है, इसके एक तरफ सारे ग्रह आ जाए। तो राहु ये जैसे कुंडली है, यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं लिखा हमने, केवल छठा भाव है, जैसे ये 12वां भाव है, ये एक्सिस हो गया 6-12 का एक्सिस में राहु केतु हैं। और इसके एक तरफ सारे ग्रह यहाँ पे मिलेंगे आपको। राहु के बाद यहाँ सन, सैटर्न, वीनस, मार्स, जुपिटर, मून, मरकरी, केतु, मतलब केतु और राहु के बीच में एक तरफ सारे ग्रह हैं। तो ये स्थिति काल सर्प दोष को निर्मित करती है, जैसा कि ज्योतिषाचार्यों द्वारा बताया जाता है। तो ये इसका एक पहलू रहा। अब हम बात करेंगे कि काल सर्प दोष के लक्षण क्या हैं, कैसे जाने कि काल सर्प दोष हमारी कुंडली में है। प्रायः हम देखते हैं कि हम जो भी प्रयास करते हैं, जो सफलता हमको चाहिए, प्रयास करने पर भी आशातीत सफलता नहीं मिलती है। तो मान लेते हैं, कुछ लोग बोल देंगे, कोई ज्योतिषी या कोई वैसे कि हाँ भी आपको काल सर्प दोष तो नहीं है, कुंडली दिखा लिया जिसकी कुंडली है तो वहाँ पे ऐसे कोई ग्रहों की स्थिति मिल गई। ये तो सिंपल सा है। एक इसके अलावा भी कई तरह के काल सर्प दोष बनाए गए हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति काफ़ी भयाक्रांत रहता है काल सर्प दोष से। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। काल सर्प दोष के बारे में सामान्यतः कहा जाता है कि जो जिनकी कुंडली में इस तरह का दोष पाया जाता है, पुनर्जन्म में ऐसे लोगों ने सर्पों का को मारा होगा या उनको प्रताड़ित किया होगा, और या अन्य यहाँ तक कि अन्य जीव जंतुओं की हत्या भी की होगी। तो राहु केतु का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। राहु को हेड कहा जाता है, केतु को टेल कहा जाता है। तो पहले तो हम लक्षण देख लेते हैं इसमें क्या है, फिर इसके बारे में, इसका उपाय के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है, ऐसे लोग जो ऐसे जातक होते हैं उनको सर्प का डर बना रहता है कि कहीं उनको सर्प काट ना ले, या उससे संबंधित स्वप्न भी आते हैं ऐसे लोगों को। तो ऐसा भी दिखता है उनको कि हाँ सर्प जो है पृथ्वी पर चल रहे हों, या उनको जल में सर्प दिखते हैं। कभी कभी दिखता है कि उनके शरीर से लिपटा हुआ है सर्प। तो पहला लक्षण ये हो गया। दूसरा लक्षण है कि ऐसे लोगों को ऊंचाई पर जाने में डर लगता है। तो ऐसे लोगों को प्लेन में सफ़र करने में डर लगता होगा। ऊंचे स्थान पे जाते होंगे तो उनको हाथ पांव कांपते होंगे, या लगता हो कि यहाँ गिर न पड़े। तथा
ऐसे लोगों को निर्जन स्थान पर जाने में भी डर लगता है, मतलब आइसोलेटेड प्लेसेस में भी ऐसे लोग जाने में डरते हैं, प्रायः यह भी देखा गया है। और ऐसे लोगों को जो स्वप्न देखते हैं उससे भी उनको डर लगता है, और उनको एक परछाई दिखती है या मतलब एक कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो कि एबनॉर्मल होती हैं। युद्ध दिखता है, मतलब कहीं झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, इस टाइप की चीज़ें दिखती हैं, मतलब एक डरावनी चीज़ें सपने में दिखती हैं। कोई उनका गला दबा रहा है या नींद से क्या एक उठ गए हो, ये भी जो है काल सर्प योग का एक लक्षण होता है। उसके अलावा स्वप्न में अगर जल, नदी, समुद्र दिखे तब भी इसका लक्षण होता है, और वह जो है जो पानी का जो स्रोत दिखता है वो अथाह हो, मतलब बहुत दूर दूर तक पानी दिखता हो, कहीं उसका छोर आदि अंत ना हो, ये भी एक लक्षण दिखता है। उसके अलावा ऐसे लोगों को मृत व्यक्ति जो होते हैं खास वो दिखाई पड़ते हैं, खासकर ऐसे लोग जो उनके परिवार के हों और जो मृत हो चुके हैं वो भी उनको दिखाई पड़ते हैं। अक्सर ऐसा लोगों से कहते हुए आप सुनते भी होंगे कि उनको फलाना व्यक्ति, मृत व्यक्ति दिखे थे, जो है आते हैं सपने में, आते हैं, निश्चित तौर पे आते हैं। तो ये भी एक काल सर्प का एक लक्षण होता है। अगला है इसमें कि निजी काम जो होता है, आदमी बहुत सारे काम प्रयास करता है, उसमें रुकावटें आ रही है। ऑफिस में, कार्य के स्थल पर उनको प्रताड़ना मिलती है, लोगों जो उनके सुपीरियर्स हैं उनसे उनको डांट फटकार मिलती है, और उनकी प्रगति नहीं हो पाती है, जो है ये भी एक लक्षण होता है। सिर दर्द होता है, मानसिक तनाव बना रहता है, और वो मतलब बहुत डिप्रेस फील करते, लगता है कि उनका लाइफ जो है, मतलब सुसाइडल टेंडेंसी भी उनको आती है, उनके मतलब फील करते हैं वो, और उनको लगता है कोई उनको सहयोग नहीं करता, वो अकेले हैं, निहत्थे हैं, निसहाय हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो एक काल सर्प दोष का एक लक्षण है। आप अपने स्तर से अपना कुंडली की इसमें आवश्यकता नहीं है, इस तरह के लक्षण जो है एक कॉमन है। ये अगर ऐसा लक्षण है तो काल सर्प दोष का एक कारण इसमें हो सकता है। तो ऐसे लोगों को प्रायः देखा जाता है कि सफलता आशातीत नहीं मिलती, बहुत प्रयास करने पर भी नहीं मिलती, जो भी काम करते हैं उससे में उनको जो है कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, लांछन लगता है। तो ये सब सारी चीज़ें इससे जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं, और उनकी इच्छाएं अतृप्त रहती हैं। तो इसके लिए आपको कुछ उपाय चाहें तो आप कर सकते हैं, मैं इस बारे में उपाय आपको बता देता हूँ। इसके समाधान के लिए इसका एक तो अनुष्ठान कराया जाता है। अनुष्ठान कुछ जो स्थान है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, 12 जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे इसका पूजा विधिवत तरीके से कराई जाती है। या आपका त्र्यंबकेश्वर हो या उज्जैन का महाकाल हो या अन्य जो भी ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे इसकी पूजा विधिवत कराई जाती है, क्योंकि वहाँ भगवान भोलेनाथ के का ज्योतिर्लिंग है, और क्योंकि वो सांपों से कहीं न कहीं उनका संबंध है, इसलिए इन स्थानों पर ही इसका प्रभावी तरीके से निदान होता है। तो इसके अलावा इसमें जो है इसका के समाधान के लिए बटुक भैरव यंत्र को धारण करना चाहिए। ठीक है, बटुक भैरव यंत्र जो है आप कहीं बनवा सकते हैं, किसी भी जानकार पंडित से बनवा सकते हैं, और बाकी राहु का जो है शांति करा सकते हैं, केतु की शांति करा सकते हैं, और काल सर्प की पूजा तो अलग से होती ही है। तो इन सब सारी चीज़ों के माध्यम से आप जो है काल सर्प दोष को दूर कर सकते हैं बहुत हद तक। ऐसा उदाहरण में भी आया है, लोगों ने कराया है, इस तरह के उपाय किए हैं और उनको आशातीत सफलता मिली है। उम्मीद है कि मेरा एक छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इससे आप लाभान्वित होंगे, और जो भी मैंने उपाय बताए हैं इसको आप अमल में लाएंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे, सुखमय बनाएंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।